ऐसा सलमान खान ने क्या कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे पड़ा हुआ है? सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही आएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है और हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा था। एंड जो उसके रास्ते में आ रहा है वो उन सबको हटाते जा रहा है, लाइक बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये कितना बड़ा गैंगस्टर है। एंड इसकी गैंगस्टर वाली लाइफ ना कॉलेज में ही स्टार्ट हो गई थी। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्वाइन था एंड इसको लोगों को कंट्रोल करना आता था, लाइक लोगों को जो मैनिपुलेट करना हो अपने शब्दों से वो इसको करना आता था। एंड साथ ही साथ इसने कनेक्शन इतने बड़े बड़े बिठा लेते हैं ना उसी कॉलेज लाइफ में बैठ के, जो तुमने सोचे नहीं होगे, जिसकी वजह से इसने बिगड़ना चालू कर दिया एंड ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बना आगे जाके। एंड इसका इन्फ्लुएंस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक फैला हुआ है। लोग इसको ना ऐसे गैंगस्टर के रूप में मानते नहीं है मोस्टली। लोग सोचते हैं ना ये जो भी काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। कुछ लोग इसे गैंगस्टर मानते हैं एंड कुछ लोग जो इसके एक्शन से उनको सही मानते हैं कि ब्रो ये जो भी कर रहा है ना सही कर रहा है। एंड इसका मुद्दा तब जाकर चर्चाजनक हुआ, लाइक लॉरेंस बिश्नोई तब जाकर बहुत ज्यादा फेमस हुआ जब सिद्धू मूसेवाला केस सामने आया, जब सिद्धू मूसेवाला को बहुत सारे लोगों ने घेर के शूट करा। एंड उसके बाद का इन्फ्लुएंस तुम लोग जानते हो कि भाई सब सेलिब्रिटीज कितने ज्यादा सतर्क होने लगे। उन्होंने सिक्योरिटी लेवल्स अपने किस लेवल का बढ़ा दिए जिसको धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से, सिद्धू वाले गैंग से, जिन्होंने सिद्धू को मारा पिछले साल। क्या नाम है उस गैंग का? गोल्डी बराड़। क्या बोला गया? वो हम इतना भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल सेल ने मना करा बताने को। पैसे मांगे? हाँ, पैसे मांगे थे, एक्सटॉर्शन थी मेन, और कोई मसला नहीं। फिर मैंने पुलिस स्टेशन गया, पुलिस से बताया कि ये मसला है, तो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप यहीं बैठो। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, कहते हैं ये तो जेन्युइन है कॉल, क्योंकि आवाज़ गोल्डी बराड़ की है, तो आप ऐसे मत जाइए, आपको सिक्योरिटी देके पड़ी। उसके बाद उन्होंने इतने सारे बंदूकधारी दे दिए मुझे, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम से स्टूडियो और घर ही रही। That's why I left India. So भाई सलमान खान ने क्या कर दिया? उसको धमकियां क्यों मिली? एंड इसकी शुरुआत होती है 1998 में जब सलमान खान शूटिंग कर रहे थे हम साथ साथ हैं एंड वो काले हिरन के शिकार पे निकलते। इस वजह से उनके खिलाफ वहीं पर जोधपुर में राजस्थान में एक केस दर्ज हो जाता है एंड उसकी वजह से उनको कुछ दिनों तक जेल में भी रहना पड़ता है। लेकिन भाई तुम लोगों को पता है भाई सेलिब्रिटीज को आ रहा है, सेलिब्रिटीज के पास पैसे है तो वो बेल के तौर पर बाहर आ जाते हैं एंड उनका वो केस आज तक उनको परेशान करते हुए आया है। तो मैं तुम लोगों को ये स्टोरी क्यों बता के चल रहा हूँ? क्योंकि बिश्नोई समाज में काले हिरन को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है, उसकी पूजा करी जाते हैं एंड किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को तुम लोग हिट करोगे तो ब्रो तुम लोगों को आगे से बैक देखने को मिलेगा। एंड वही चीज सामने आई सलमान खान के केस में भी। एंड लॉरेंस बिश्नोई ने उसी समय ओपनली चैलेंज कर दिया कि सलमान ने हमारी आस्था पे हाथ डाला है, उसका प्राइस उसे देना होगा। एंड तुम लोगों को बताते चलूं ब्रो बिश्नोई अभी भी जेल में है एंड वो जेल में रहते रहते इतने सब कांड कर रहा है। उसके खिलाफ अभी बहुत सारे केस दर्ज है जो वो बेल पे निकलने वाला तो कभी भी नहीं है। एंड साथ ही साथ उसके कनेक्शन बहुत दूर दूर तक बैठे हुए, वो जेल में बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े कांड करवा देता है। एंड उसने जेल में बैठे बैठे मीडिया के सामने ये कॉन्फ्रेंस किया था कि ब्रो सलमान अब बचने वाला नहीं है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार थी, सलमान खान हमारा टारगेट है, जिस दिन हम जेल से बाहर आए वो दिन उसका आखिरी होगा। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही आएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड इस स्टेटमेंट के बाद डर का माहौल बढ़ने लगा क्योंकि ये कोई आम बंदा लुल्लू पंजू नहीं है जो तुम लोगों को स्टेटमेंट देके चला गया हो। ये एक ऐसा बंदा है जो बोलता है वो करके दिखाता है। एंड साथ ही साथ इसने पास्ट में ऐसे ऐसे क्राइम कर रखे हैं ना, ऐसे ऐसे चीजें और स्टेटमेंट्स बोल रखे हैं ना जो इसने पूरी करके दिखाए, वो भी जेल में बैठे बैठे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एंड उसके बाद होना क्या था, सलमान खान की सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा अपग्रेड मारा गया। लाइक बात लेकर चले मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी का Y+ सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया एंड साथ ही साथ सलमान खान के घर के बाहर एक्स्ट्रा कमांडोज भी ऐड कर दिए, सेलिब्रिटीज प्रोटेक्शन। एंड उसके बाद सलमान खान ने भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेनी चालू कर दी। लाइक बात लेके चले बुलेट प्रूफ कार खरीदना एंड साथ ही साथ जो भी अपनी मीटिंग से उनको शेड्यूल करके रखना, जो भी अपने फिल्म की शूटिंग है उनको शेड्यूल करके रखना, कहीं पे भी ज़्यादा बिजी ना होना, कहीं पे भी ज़्यादा ऐरा गहरा ना घूमना, वो उन्होंने एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने शेड्यूल में। एंड सिद्धू मूसेवाला केस इस बात में जीता जाता सबूत है, अगर तुम लोगों ने जरा से भी चूक करी तो भाई तुम लोग गए। एंड इस केस ने ना वो साबित कर दिया कि ऑनलाइन थ्रेड जो तुम लोग को मिलते हैं उसको रियल एक्शन में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड इन सारे इंसिडेंट के बाद ना बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी, पुलिस ने भी सीरियस एक्शन लेने चालू कर दिए कि भाई अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है एंड साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। नहीं चमत्कार क्यों, हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया।
एंड सलमान ने भी अपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, गन्स के रिन्यूअल्स करवा लिए हैं, जो भी इनके लाइसेंस जो एक्सपायर हो रहे थे उन सबको रिन्यू करवाए। सो हाँ ब्रो, एक बड़ा थ्रेट तो है। देखो कि इसमें भी सलमान ने कुछ ओपनली आके कहा है? देखो नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने ओपनली कमेंट कुछ भी नहीं किया अभी इसके बारे में। लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को लिमिटेड कर दिया, लाइक ट्रैवल करना, पब्लिक अपीयरेंसेस में आना, इन सब को लिमिटेड कर दिया है, जिससे उनकी जान की कीमत बचे। एंड बात जाके और ज़्यादा तब बिगड़ने लगी ना कि सलमान खान के फादर सलीम खान को एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें लिखा था सलमान का मुंह से वाले जैसा हाल कर देंगे। एंड ये स्टेटमेंट सुन के अंदर से लोग बौखला गए थे कि ब्रो ये लेटर कहाँ से आया, ये लेटर किसने पोस्ट किया, एंड ये क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या मेरे बेटे को कोई थ्रेट है? ऐसे सब स्टेटमेंट सलीम खान के मन में आने लगे एंड डर का माहौल अब बढ़ते ही जा रहा है। तुम लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि सलमान खान ज्यादा इंटरव्यूज में नहीं आते, सलमान खान ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस में नहीं आते। क्यों? इस वजह से। एंड जब तुम्हारा थ्रेट लॉरेंस बिश्नोई जैसा है तो ब्रो तुम लोगों को प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, सोच समझ के चलना पड़ेगा कि ब्रो आगे क्या हो जाए तुम लोगों को नहीं अंदाजा है। एंड साथ ही साथ उनके घर पे भी एक बार अटैक हो चुका है। उनके घर पे अटैक होने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे अंदर से। एंड साथ ही साथ वो ना मूवीज की शूटिंग में भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तुम लोगों ने हाल ही की मूवी में उनके देखा होगा ना कि वो अपना एफर्ट नहीं डालना चाह रहे उतना, वो उतना ज्यादा पहले एंगेज हुआ करते थे, अब उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, उनकी और भी चीजें बैकेंड में चलती है, लाइक तुम लोग को सोच समझ के चलना है, उनकी बीमारी भी बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम बढ़ते जा रही है। सो वो चीजें मैं मानता हूँ। एंड साथ ही साथ भाई उम्र का भी एक खेल है और लोग भी अब इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे भाई सलमान खान पे थ्रेट बना हुआ है। एंड कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट में जाकर देखो, बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल रहे हैं, जबकि मैंने उस पूरी वीडियो में कभी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला ही नहीं। सो ब्रो सोच समझ लो तुम लोग कि ये चर्चाजनक टॉपिक है, रियली में एक थ्रेट बना हुआ है। लॉरेंस तो छोड़ भाई, रवि हिंदू नाम है, तू कह रहा हूँ रवि हिंदू से चैलेंज कर रहा हूँ, आजा लोकेशन दे दे। मैं कह रहा हूँ एक बार सलमान खान की सिक्योरिटी हटा दो, पैंट में नाम मुद्द दिया उसने ना। लॉरेंस बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सलमान तुम स्ट्रगल करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ। सो ये तुम लोग को क्या सिखाता कि तुम्हारी जो छोटी से छोटी गलती है या बड़ी से बड़ी गलती है, अगर वो किसी रिलीजियस स्टेटमेंट के अंदर आ गई, रिलीजियस थिंग्स के अंदर आ गई, तो ब्रो तुम लोग का हाल हद से बुरा होने वाला है। एंड तुम लोग को उसको सुधारने में भी जन्मों लग जाए और वो तब भी ना सुधरे। एंड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रोला बन चुका है कि भाई ये लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, बट मैं थोड़ा बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, बट मैं अपने स्टेटमेंट को दे रहा हूँ। सो अभी आगे क्या हो सकता है? इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद यही पता लगता है कि ब्रो अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में है। अगर तुम लोगों ने ज़रा सी भी चूक करी तो कुछ भी गलत हो सकता है। एंड अगर सलमान खान हुए तो ब्रो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्रेट बन जाएगा कि सलमान खान गए हैं। एंड फिर जब ये स्टेटमेंट पब्लिक में आएगी ना तो ब्रो बहुत ज़्यादा बवाल मच सकता है, या बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल मिल सकता है। सो अभी सलमान खान की टीम ये बैकएंड में मॉनिटर कर रही है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि उनकी रिलेशनशिप में कौन कौन से बंदे हैं। जैसे बाबा सिद्दीकी की बात करी जाए तो वो टपके हैं क्या भाई, बहुत ज़्यादा बैकएंड में चीज़ें चल रही हैं। एंड उनको समझ पाना लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल सा होते जा रहा है। मेरे को समझा पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता जा रहा है। बट हाँ, तुम लोगों के सामने मैं अपना टू द पॉइंट चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ब्रो ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे है। एंड आशा तुम लोगों को समझ में आ रही है सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है इस थ्रेट के बाद, कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है सुनने में। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।